Hello guys, so today we are going to start chapter number 1 of class 9 number system. Let's start. So let's start number system NCERT exercise 1.1. This is a revision exercise. ये exercise revision exercise मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये exercise अभी तक हमने जो 8th standard तक पढ़ा है उसी का रिवीजन है ये, और ये इसलिए करना ज़रूरी है ताकि हमें आगे की जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.2 1.3 उसको हम इजीली समझ सकें. सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नेचर से हमें मिले हैं, एंड इट स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन. देन आता है होल नंबर्स. होल नंबर्स होते हैं वी स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3. नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है कि नेचुरल नंबर्स जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर में एक नंबर एक्स्ट्रा होता है 0. सो नाउ द नेक्स्ट वन इज इंटीजर्स. सो इंटीजर्स मतलब इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स ऑल्सो. तो इतने तो ऑलरेडी हमारे पास होल नंबर में थे ही, उसमें नेगेटिव नंबर भी आ गए, तो ये क्या बन गया हमारा इंटीजर्स. फिर आता है रैशनल नंबर जो आपने अभी लास्ट ईयर ही पढ़ा है. रैशनल नंबर के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस होनी बहुत ज़रूरी हैं. पहली कंडीशन जो नंबर है वो P/Q फॉर्म में होना चाहिए. सेकंड कंडीशन जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0. डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0. द कंडीशन नंबर 3 जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए. आप ये नहीं कि आप डेसिमल में लिख दो 1.3 डिवाइडेड बाय 4.6. नो, इट शुड बी कैन बी 7/8 एंड सो. फर्स्ट क्वेश्चन इज 0 अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0. सो लेट्स सी द आंसर. इज 0 अ रैशनल नंबर? यस. Why rational number? So let's explain it. 0 को हम 0/1 में लिख सकते हैं क्योंकि किसी भी नीचे अगर कोई नंबर के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं उसको /1 लिख देते हैं. सो ना हमारी पहली कंडीशन तो यहाँ फुलफिल होती है कि इट कैन बी रिटन इन P/Q फॉर्म. सेकेंड, P एंड Q आर इंटीजर, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होने चाहिए. क्या 0 और 1 इंटीजर है? तो यस, 0 एंड 1 आर इंटीजर. तो हमारी सेकंड कंडीशन भी कंप्लीट होती है. सो नाउ थर्ड कंडीशन है कि 0 इज़ नॉट इक्वल टू Q इज़ नॉट इक्वल टू 0. सो यस, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो मेरी थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है. तो जब मेरी तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो मैं कह सकती हूँ ना, यस 0 इज अ रैशनल नंबर. दैट्स इट. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4. सॉल्यूशन. सो हमें 3 और 4 के बीच में जब भी रैशनल नंबर किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालना हो तो सबसे पहले उन दोनों का हमें ये चेक करना है कि डिनोमिनेटर सेम है या नहीं. तो 3 का डिनोमिनेटर क्या है 1, 4 का डिनोमिनेटर क्या है 1. तो इन दोनों का डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है. अगर सेम नहीं होता, मान लो 3 के नीचे होता 3/2 और यहाँ पर होता है 4/7, तो हम सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे. क्लियर है? लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. So either in this question our denominator is same. So the next step is हमें कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं. हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं. तो हम 6 से 1 नंबर ज़्यादा, डैट मीन्स 7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे. वी विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 7. नाउ वी विल गेट 21/7 एंड हेयर वी विल गेट 28/7. तो अब इन दोनों के बीच में जितने नंबर आते हैं डैट मीन्स 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 and 27/7. So now we get 6 rational number
between 21/7 and 28/7. That is 3 and 4. So this is our answer. Our next question is find 5 rational number between 3/5 and 4/5. As we have already done in previous question, सेम हम उसी तरीके से ये वाला इस वाले में भी करेंगे. तो सबसे पहले 3/5 एंड 4/5, इसका भी डिनोमिनेटर सेम है. हमें कितने रैशनल नंबर चाहिए? 5 रैशनल नंबर चाहिए. तो हम एक नंबर ज़्यादा, डैट मीन्स 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे. सो नाउ व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट हियर 18/30 एंड हियर वी विल गेट 24/30. सो अब इन दोनों के बीच में डैट इज़ 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30. तो ये जो हमारे पास 5 नंबर्स बीच में बिटवीन 18/30 एंड 24/30 के बिटवीन में लाई कर रहे हैं, दीज आर आवर 5 रैशनल नंबर लाइज बिटवीन 3/5 एंड 4/5. सो दैट इज आवर आंसर. So now next question is question number 4. State whether the following statements are true or false. Give reason for your answer. Part 1. Every natural number is a whole number. क्वेश्चन कहते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं क्या वो होल नंबर्स होते हैं? लेट्स स्टार्ट द आंसर. सो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं which start from 1 to infinity excluding fraction and decimal numbers. तो नेचुरल नंबर है हमारे पास 1, 2, 3 एंड सो ऑन. होल नंबर्स कौन से होते हैं? होल नंबर्स आर which start from 0, 1, 2, 3 till infinity, include all the numbers except fraction and decimal number. तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर में आ रहे हैं. तो all the natural numbers are also called whole numbers also. So yes, this statement is true. So yes, every natural number is a whole number. So our statement is true. Every natural number is a whole number. So now second statement is every rational number is a whole number. इज़ इट ट्रू और फॉल्स? लेट्स चेक. होल नंबर में अभी हमने डिस्कस किया था कि होल नंबर्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं. होल नंबर्स आर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. और रैशनल नंबर में, इसमें होल नंबर्स में तो फ्रैक्शन नंबर्स आते ही नहीं हैं. लेकिन रैशनल नंबर में क्या है? रैशनल नंबर में तो 1/2 भी आएगा, 3/4. दिस इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर. तो क्या ये रैशनल नंबर होल नंबर में एग्जिस्ट करते हैं? नहीं करते. 0 करता है, 1 करता है, 3 करता है, लेकिन एवरी, वी आर टॉकिंग अबाउट एवरी, सारे के सारे नहीं आते हैं. सो हम कह सकते हैं कि ईच रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो वो गलत हो जाएगा. Some rational numbers are whole number, not every rational number is a whole number. So this statement is false. This statement is false. क्यों false है ये statement? As 1/2 is a, कोई भी आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, 1/2, 3/4 जो आपको सही लगता है. 1/2 is a rational number. rational number तो है लेकिन क्या नहीं है? लेकिन होल नंबर नहीं है, बट नॉट अ होल नंबर. इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. आई विल क्लियर इट. सो अवर नेक्स्ट पार्ट इज एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. सो थर्ड पार्ट है हमारा. पूछ रहे क्या जितने भी इंटीजर हैं वो होल नंबर्स हो सकते हैं. तो इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? इंटीजर इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स ऑल्सो. इंटीजर में -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सारे नंबर आते हैं.
और होल नंबर्स में कौन से नंबर हमने पढ़े विच स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3। तो ये नंबर तो होल नंबर में आते ही नहीं हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि जितने सारे के सारे इंटीजर्स हैं वो होल नंबर होते हैं? नो, -3 जो नेगेटिव नंबर हैं वो तो नहीं होते, तो -3 -2 आर नॉट इन होल नंबर, आर नॉट होल नंबर्स, नहीं है ना। सो अवर दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्या स्टेटमेंट रॉन्ग है? दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग कि जितने भी होल नंबर्स हैं वो सारे के सारे, जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो आज हमारी 1.1 एक्सरसाइज खत्म होती है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।